Assalamualaikum. Dear student, I am your math teacher, Miss Samina. Overall, I have been completed the annual syllabus, but I have selected common topics from class 5 and 6 from review of math. I have selected Demas rule. Demas rule, first of all, we know that Demas, what is Demas? Demas, D for division. Division first. Okay. M for multiplication. Multiplication second. A for addition. Addition is third. And S for subtraction. Subtraction for fourth. Okay. Demas is the D for division first, M for multiplication second, A for addition third, S for subtraction fourth. Okay, this is our Demas rule. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम अपनी एक्सरसाइज लिखेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे किस तरीके हम इसको फॉलो करेंगे इस रूल के तहत, डिमास रूल. ओके स्टूडेंट, यूजिंग करना है, यूजिंग द डिमास रूल सॉल्व दिस. ओके, डिमास रूल मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है ये वाला क्वेश्चन. 8 + 4 - 3. अब सबसे पहले आप देखिए डिमास रूल में डिवीजन, तो डिवीजन तो इस क्वेश्चन में है ही नहीं, तो आप डिवीजन सॉल्व नहीं करेंगे. सेकंड जो है वो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन भी इस क्वेश्चन में नहीं है, तो आप इसको भी सॉल्व नहीं करेंगे. थर्ड रूल क्या हो गया, एडिशन. तो एडिशन आ रहा है तो इसका मतलब है आप इनको एडिशन वाले को सबसे पहले सॉल्व करेंगे. ओके, नाउ अप्लाई द फॉर्म ऑफ रूल ऑफ फॉर्मूला. ये सबसे पहले क्या है, एडिशन. डिवीजन नहीं था, मल्टीप्लिकेशन नहीं था, एडिशन थर्ड पे आ रहा, तो आप एडिशन ऐड कर. जो आपके क्वेश्चन में जो आपकी साइन आ रही है उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करें. अगर सबसे पहले डिवीजन आ रही होती थी तो आप डिवीजन सॉल्व करते, डिवीजन नहीं है इसमें. उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आ रही होती तो आप मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते, लेकिन इसमें मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, इसमें डायरेक्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन है. तो आप पहले डायरेक्ट एडिशन लेंगे, क्योंकि थर्ड रूल हमारा सॉल्व करने का क्या हुआ, डिमास में एडिशन होता है. तो हमने सबसे पहले एडिशन को सॉल्व कर 8 और 4 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 12. अब सेकंड क्या बच गया, -3. अब लास्ट स्टेप हमारा डिमास में क्या था, सब्ट्रैक्शन ही था, तो हमने लास्ट स्टेप में हमने सब्ट्रैक्शन ही माइनस करना है. तो 12 में से माइनस कर दीजिए 3, तो क्या आ गया ये 9. तो ये हमारा राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू डिमास. स्टूडेंट, अब आप सेकंड वाला देखिए. सेकंड में डिवाइड भी आ रहा है और एडिशन भी आ रहा है, यानी दो साइड करनी है आपको, डिवाइड भी सॉल्व करना है और एडिशन भी करना है. तो डिवीजन तो आपको पता है, अकॉर्डिंग टू डिमास रूल डिवीजन सबसे पहले जो है वो सॉल्व होगा. तो आप सबसे पहले डिवाइड करें. डिवाइड कैसे करेंगे, 2 का टेबल आप कहाँ तक पढ़ेंगे, जहाँ तक 8 आ जाए. तो आप डिवाइड करके 8 अंदर रखेंगे, 2 आप बाहर रखेंगे. 2 का टेबल आप इतना पढ़ेंगे कि 8 आ जाए, तो 2 4 सा 8 तो हो गया. तो क्या आया इसका आंसर 4. ठीक है. अब ये जो आप इन दोनों को करने के बाद प्लस करेंगे किससे, 12. ठीक है. ये मल्टीप्लिकेशन सेकेंड स्टेप है, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के सम नहीं है, तो मैंने सेकेंड स्टेप फॉलो नहीं किया. थर्ड स्टेप पर आगे एडिशन, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में थर्ड स्टेप ही है एडिशन. तो 12 को और 4 को प्लस कर ली तो क्या हो जाएगा 13, 14, 15 और 16. तो ये हमारा आंसर क्या हो गया अकॉर्डिंग टू डिमास रूल, इसका सेकेंड वाले का 16. ओके, होपफुली यू अंडरस्टैंड. ओके स्टूडेंट, सेकेंड टॉपिक इज बोर्ड मास. Board mass, B for bracket, O for off, okay, in bracket off, D for वही division. अच्छा, ब्रैकेट को आप फर्स्ट आप सॉल्व करें. डिवीजन जब बोर्ड मास होगा अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, डिवीजन फिर सेकंड पे आ जाएगा. मल्टीप्लिकेशन M for मल्टीप्लिकेशन पर आ जाएगा. A for addition, A for addition वो आपका फोर्थ स्टेप हो जाएगा. और S for subtraction वो आपका फिफ्थ स्टेप में चला जाएगा. इसमें सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएट
बोर्ड मास का, बी का, ब्रैकेट का। ब्रैकेट यानी बी फॉर ब्रैकेट, ओ ऑफ और डी डिवीजन, सेकंड, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, थर्ड, ए फॉर एडिशन, फोर्थ, एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी बोर्ड मास। पहले हमने आपको टॉपिक एक्सप्लेन किया था डिमास, अब मैं टॉपिक एक्सप्लेन कर रही हूँ बोर्ड मास। ओके, यूजिंग द रूल, अब यूजिंग द बोर्ड मास BD, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, बोर्ड मास में BOD भी लिख सकते हैं, BDMS भी लिख सकते हैं, ठीक है। रूल, सॉल्व दीज, ठीक है। अब ये मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल के, वो आप जो है वो सीखिए कि किस तरह से ये होंगे। पहले आपको मैं एक्सप्लेन क्लास में कर चुकी हूँ, ये हम रिव्यू दे रहे हैं ना आपको क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप मैंने वही बताया कि आपको ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो आप 4 सेम वैसी लिख देंगे, प्लस की साइन वैसी लगा देंगे। ब्रैकेट सॉल्व तो आप कर रहे हैं, साथ साथ ब्रैकेट सॉल्व के साथ साथ सेकेंड स्टेप आपका डिवीजन नहीं है, थर्ड स्टेप आपका मल्टीप्लीकेशन है, जो कि आप साथ सॉल्व कर रहे हैं ब्रैकेट में। तो आप 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करिएगा 24। ब्रैकेट अब दोबारा नहीं लगाएंगे क्योंकि फर्स्ट स्टेप में आपने ब्रैकेट सॉल्व किया, और सेकंड स्टेप में अगर डिवीजन होता तो हम डिवाइड करते, डिवीजन यहाँ नहीं है तो हमने थर्ड स्टेप फॉलो किया जो कि हमारा मल्टीप्लीकेशन का है। ओके स्टूडेंट, अब आपका मल्टीप्लीकेशन का आपका सॉल्व हो गया, तो अब आप सिर्फ लास्ट आपका थर्ड स्टेप है एडिशन, तो आप इस एडिशन प्लस कर दें। 24 में आप प्लस करेंगे 4, 25, 26, 27, 28, तो ये आंसर क्या आ गया अकॉर्डिंग टू डिमांड बोर्ड मास रूल, सॉरी बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग आपका आंसर आ गया ये 28। ओके, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 भी आप सॉल्व कर देती हूँ, मैं अटेम्प्ट करके बताती हूँ कि क्वेश्चन 2 भी आप किस तरह से इसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। इसमें ब्रैकेट जो है वो पहले आ रहा है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रैकेट बाद में आए पहले आए, लेकिन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें ब्रैकेट पहले ही सॉल्व करना है, ठीक है। अब वो पहले बाद में आ रहा था, लेकिन मैंने सॉल्व इसलिए किया था क्योंकि हम इसको फॉर्मूलों को के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसमें भी हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लीकेशन आ रहा है तो हम मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व कर देंगे क्योंकि हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक है। 9, हालांकि ये थर्ड स्टेप है हमारा, लेकिन हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। 9 10 से क्या हो जाएगा ये 90, ठीक है। डिवाइड की साइन आ जाएगा ये 45। अब आप करेंगे क्या, डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे आप, इसको 90 को आप क्या रखेंगे अंदर रखेंगे, 45 को आप बाहर रखेंगे। 45 1 क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। 45 को 2 से बड़ा नंबर है तो आप इस तरीके से, मैंने आपको सिखाया टेबल कि आप इस तरह करिए, 45 लिखिए, सिंगल डिजिट हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई, 2 को 5 टाइम पढ़िए, 2 5 जा 10, 10 का यानी यूनिट और 10 यूनिट का 0 नीचे आ गया, 10 का 1 कैरी दे दिया। अब अगेन 2 को 4 टाइम पढ़िए, 2 4 जा 8 और 1 को प्लस कर लिए 9, ये 90 आ गया, यानी 45 2 जा 90। तो हमारा आंसर क्या हो गया अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल, हमारा आंसर हो गया क्या 2 हो गया इसका आंसर। ये हमारा खत्म हो गया। मैंने आपको क्लास में क्लास 5 और 6 मैंने आपको डिमास रूल भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, उसका भी रिव्यू दे दिया है, और बोर्ड मास रूल का भी रिव्यू अगेन दे दिया। होपफुली आपको जो है वो अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो गया होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप आगे भी इससे डिस्कस कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।